सभी को प्रेज लो जय मसीह की, सभी को प्रेज लो जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिरी में आप सभी का स्वागत है। प्रोफेट राजमस चैनल और यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। बिना सुने 2025 की बड़ी ब्लेसिंग को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वचन कहता है जब तक हम सुनेंगे नहीं हम विश्वास कैसे करेंगे। और जो परमेश्वर बताया, कई बार लोग बिना सुने ही आमीन बोल देते, बिना सुने ही किसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, क्या बोला गया है, कुछ नहीं पता। लोग देखो मेरे अजीजों, आज मैं खुलकर आपके सम्मुख आया हूं और 2025 की जो बड़ी ब्लेसिंग है, आपको पता है कि आप परमेश्वर जो भी मुझे आज तक बताया ये उसका अनुग्रह है, उसकी तारीफ है कि परमेश्वर ने उसको हाँ और आम के साथ कराए और आज भी करेगा। लेकिन बोलने के लिए बहुत कुछ है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं हाथ उठा के पिता सबको आशीष देता हूँ। पिता इस चमत्कारी भवन से होकर मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोग सुनेंगे उनका जीवन सेम नहीं रहेगा। राजंदा नेम ऑफ जीसस। ओ यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरे बोलने में तेरा प्यारा। जितने लोग तूने मुझे दिए है पिता, वाक्य में विश्वास योग्य लोग है पिता, उनमें से एक भी जन पिता 2025 की ब्लेसिंग में वंचित ना हो जाए। हर एक के जीवन में आज ये ब्लेसिंग पूरे करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, हम 2025 में इन परेशानियों बीमारियों के साथ नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि जो 2024 में अगर हमने खोया है कुछ तो उसको दुगना पाए। ये 2025 हमारे जीवन का वो 25 बने जो अभी तक हमारे जीवन में सारी ब्लेसिंग दे। हो सकता है कि भविष्यवाणी आपके जीवन में जनवरी से लेकर दिसंबर तक हो और शायद उसमें हम और आप उस ब्लेसिंग को नहीं पा पाए, लेकिन खुदा कह रहा है कि कुछ बड़ा होगा 2025 में। परमेश्वर भरपूरी का 25 देगा हमें, आमीन। लेकिन मैंने कहा ना, मैं कुछ बोलने आया हूं और कुछ बहुत सारी बातें आता हूं। पहली बात, एक बात कहना चाहता हूं आज हर किसी से, खुदा की इस पुलपिट पे खड़ा होकर, उस भवन में होकर, और हम और आप उसके खुद भवन है। मैं पैसों के लिए सेवा नहीं करता। मैं रियल में, मुझे पैसे का एक भी पॉइंट कहते ना, एक इंच जिसे कहते हैं का लालच नहीं है। मुझे पैसों के लिए सेवा नहीं करी, ना करता हूं ना करूंगा। ये सेवा जो परमेश्वर मुझे दी है, सेत में दी है, मुझे दलदल से बचाया, सेत में बचाया, उसके लिए वो कीमत चुका है। परमेश्वर ने जो मुझे दिया है उसके लिए वो कीमत चुका, उसने मुझसे कीमत नहीं ली। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बस मुझे बुलाया और गले लगाया और मेरे पापों को धो दिया। मैं उस परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर के अनुग्रह के साथ सेवा करता हूं और करना चाहूंगा और करता रहूंगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर मुझसे कहा, जैसा तुझे मिला वैसे दे। आने जाने का कोई खर्चा नहीं, लेने का कोई खर्चा नहीं, किसी का कोई रुकने का नहीं। और आज तक मैंने कभी किसी से डिमांड नहीं करी। लेकिन अगर आपका सवाल है कि भाई आप वीडियो में बोलते हो 10-5 ऑफरिंग के लिए आप बोलते हो, तो मैं उसका राज आज खोलने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। वो राज जब आप खोलेगा तो शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरे अजीज, मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मैं सेहत में कर रहा हूं तो हम सब सेहत में ही आगे बढ़े। मुझे परमेश्वर ने कहा है, प्रभु ने मुझे लेहन की सामर्थ दी है। परमेश्वर ने जो अनॉइंटिंग दी है, आपने देखा है परमेश्वर ने कहां से कहां ले गया है। इस इंदो भवन को खड़ा कर दिया, ऐसे कहीं जगह परमेश्वर काम करेगा और कहीं जगह परमेश्वर हमें ले जाएगा। लेकिन आज जो मैं प्रभु का दास बोला है, सबसे पहले जितने मेरे व्हाट्सएप वाले हैं, जितने मुझे सुनने वाले, पहला है कि जो मैं आपको बोलूं उसका रिप्लाई दो, उसको रिप्लाई दो। आप कई बार क्या होता है, बिना सुने रिप्लाई देते हैं, बिना सुने आप कुछ भी बोल देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे क्या कारण है। मेरे अजीजों, अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़ रहे हो तो आप जुड़ के रहो। ठीक है, मैं आपका फोन नहीं उठा पाता हूं, लेकिन 2025 में ऐसी कई चीजें मैं अपने लाइफ से भी चेंज करूंगा। फोन कॉल का जवाब देना, या तभी तो इंदौर प्रातः भवन को स्टार्ट करा है, या उनको रिप्लाई करना, और बहुत नंबर डिलीट भी करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास योग्य लोग चाहिए। मुझे वो लोग चाहिए जो खुदा के साथ खड़े रहे, अड़े रहे यीशु मसीह के नाम में। आपके पास मदद के लिए कुछ नहीं है, कम से कम आप ये तो कह सकते हैं, भाई आपको क्या जरूरत है, हम आपके साथ हैं। हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके साथ हैं प्रार्थना के साथ। दुख होता है जब मैं कुछ भी बात बोलता हूं उसको आप अनसुना अनदेखा करते हो, और वो बात मेरी नहीं परमेश्वर की होती है। पहला। दूसरा, जैसे मैंने भी कहा कि मुझे एक रत्ती लालच नहीं है, और आपको पता है मैं खुद किराए के घर पे रहता हूं, खुद किराए के, और वो घर का आप हालत देखोगे तो आप कहोगे भाई आप कैसे यहाँ रहते हो। ये नहीं बुरा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे बरसात में पानी भरता है, कैसे सब कुछ होता है। मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि आप उस चीज को जानो कि परमेश्वर के दास परमेश्वर की एक सेवा में है, और खुदा की मैं यहाँ खड़ा होकर कहता हूँ, मुझे आपके पैसों का 1 रुपया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए यकीनन, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है, उसके साथ चलने वाला मैं परमेश्वर का दास बनना चाहता हूं। मुझे लालच से, पैसे से, गाड़ी धन दौलत से कोई नहीं है। लेकिन जब सेवकाई की बात आती है, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपके मन में चल रहा है कि मैं जो बोलता हूं बीज बोने के लिए, याद रखना वो मैं नहीं, मेरा और आपका परमेश्वर मुझे आवाज देता है उस चीजों के लिए। और वो पैसा, मैंने कहा ना,
वो पैसा जितना भी आता है मिनिस्ट्री में, खुदा गवाह है, उसके भवन में कर रहा हूं, और जितने आप सुनेंगे ना उनका जीवन सेम नहीं रहेगा। इग्नोर करने वाले मेरे ऐसे तो आगे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो सुनेंगे वो सेम नहीं रहेंगे। पहला पॉइंट यह है कि जो मुझे परमेश्वर ने दिया है मैं सेत में देता हूं, लेकिन जो परमेश्वर मुझसे कहता है, चाहे वो 1000 रुपये का बीज बोना हो, चाहे वो ऑफरिंग कुछ भी हो, उसके पीछे भी यही कहानी है कि जो लोग मुझे परमेश्वर दिए, जो काम दिया है वो काम रुके नहीं। मैं चाहता हूं कि शैतान का गढ़ कोई हिल जाए, टूट जाए, और आप लोग उस बंदीगढ़ से बाहर आए, लेकिन उसके लिए मुझे जाना है, उसके लिए मुझे वो काम करना है जो बिना पैसों के नहीं होगा। अगर मैं आपको सारी बात, क्योंकि परमेश्वर जो मुझे कहता है मदद करने के लिए, मैं आपको सारी बात नहीं बता सकता, लेकिन बस ये बताता हूं कि जो मुझे बच्चे दिए, जो मुझे परिवार दिया है, उनका दुख मैं देख नहीं सकता। वचन कहता है प्रार्थना के साथ कर्म भी करें। प्रार्थना तो फ्री में कर देंगे ना, प्रार्थना कर देते हैं। कोई इंसान भूखा बैठा, हम खाना खा रहे हैं और मुझसे कह रहे बेटा हम तुझे प्रार्थना करते तो ब्लेस हो, और तू खाने में तृप्त रखे, हम उसे रोटी नहीं दे रहे अपने हिस्से की, तो हम गलत कर रहे हैं। अगर हम वाक्य में अपना परिवार मानते हैं, आप मुझे अपना भाई मानते हो, आप मुझे बेटा मानते हो, आप प्रभु को दास मानते हो, सबसे पहले तो मैं वही हूं जो परमेश्वर मुझे नियुक्त किया है। तो आज मेरी बात सुनकर जाना और अपने आप सवाल पूछना, क्या हम रियल मसीह है या हम नाम के मसीह है, या हम मुंह से बोलते हैं प्रेम करते हैं और मन दूर है। क्योंकि अगर हम किसी को बेटा भाई बोलते हैं तो हम अपना हिस्सा उसको दे सकते हैं, हम अपनी संपत्ति में से उसको हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम डॉक्टर को 1-2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो शैतान जब हम पे पैसा तोड़ता है तो सब ले जाता है। लेकिन रियल में अगर हम किसी को अपना मानते तो क्या हम उसको मुंह से माने? कम से कम जो हमारे पास है हम वो तो दे उसको, हम समय तो दे, हमको रिप्लाई तो दे। आज जो वचन प्रभु ने दिया, आपको पता है बीते दिनों से जो पैसों का संकट आया है, मैं उसको मायने नहीं रखता। मुझे पता है मेरा परमेश्वर बहुत देने वाला, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मुझे के साथ आपको परख रहा है। मैं तो अपने ऑनलाइन सेवा कर सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं है कहीं जाने की, मैं तो विजिट अपने ऑनलाइन कर सकता हूं, लेकिन प्रभु मुझे भेजता है तक जा, तू वहां जा और उस देश में जा, उस नगर में जा, उस गली में जा, उस झुग्गियों में जा। मैं कहता हूं प्रभु कहते जाऊं, मैंने लोग तुझे दे रखे हैं, वो तेरी आवाज सुनेंगे, क्योंकि वो तेरी आवाज है, वो मेरी आवाज है। और उन लोगों जो कंगाल है उनकी सुधेल है, हालेलुया। आज 2025 में आप वो ब्लेसिंग देखने वाले हो, लेकिन मैं आपको अलग मैसेज भी देने वाला हूं। कई बार हम ब्लेसिंग चाहते हैं, लेना चाहते हैं, देने की बारी में हम कान बंद कर लेते, हम अनसुना करते। आज जो सुन के जाएगा, हो सकता है आप बीच में बंद कर दो वीडियो, हो सकता है आपका मन हट गया, हो सकता है आपको लग रहा है कड़वा चवच, लेकिन जो रियलिटी है, जो रियल में मसीह है ना, आज वो जागेगा और वो बातों का नहीं, एक काम का भी मसीह बनेगा। हम बातों के नाम के मसीह नहीं, हम रियल मसीह बनना चाहते हैं। जो हमारे पास है हम काम करें तो सही। हम परमेश्वर परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर से अनुग्रह लेना चाहते हैं, लेकिन जब वर्क आता है हम जाल डालते नहीं, जब काम आता है हम करते नहीं। एक मछली से सीखो, जब उसको यीशु मसीह को जरूरत पड़ी, पतरस को जरूरत पड़ी, वो मछली ने अपने प्राण दे दिए और अपना सिक्का दे दिया। कहीं सिक्के हम दबा के बैठे, हम डॉक्टर को वो सिक्के दे देंगे, हम उस वकील को दे देंगे, उस पाप पे दे देंगे, लेकिन जब बात आती है किसी कंगाल को तो हम मुंह फेर लेते हैं, हम अपने कान बंद कर लेते हैं। नहीं, आवाज सुननी नहीं है, ब्लेसिंग चाहिए बहुत सारी मेरे बच्चों मेरे परिवार के लिए, लेकिन देने के लिए नहीं। लेकिन जब डॉक्टर की बारी आती है, तो जब डॉक्टर कहता है 2 लाख रुपए लगेंगे, तब हम कहीं से भी इंतजाम करते। क्यों? क्योंकि वो अपना प्रियजन है। तो क्या प्रभु का दास आपके लिए प्रिय नहीं? क्या वो भाई जो मसीह, जिसके लिए यीशु मसीह मरा, क्या वो प्रिय नहीं? क्या वो घर प्रिय नहीं? क्या वो बच्चे प्रिय नहीं? उसके लिए क्यों हम पिछड़ जाते हैं? क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसा करेंगे? क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसा करेंगे? नहीं, हम कहीं ना कहीं से करेंगे। आज बड़ी ब्लेसिंग पानी है, तो इन वचनों को मेरे साथ रीड करना जो खुदा ने मुझे बीती सुबह दी है। ये वीडियो आप किसी भी टाइम देख रहे हो, किसी भी चैनल पे देख रहे हो और किसी भी दिन देख रहे हो, और देखकर आगे बढ़ना। 25 है यीशु मसीह के नाम में। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आगे का समय तेरा मैं सौंपता हूँ। मेरे बोलने में तेरा पहरा हुआ वचन में जब मैं बोलूँ तो आज लोगों कान खोल देना परमेश्वर। जो कान में शैतान हाथ आके बैठा है, जो उनका मन डाइवर्ट कर चुका है, पिता मैं तुझसे वही मांगूंगा। मुझे बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, मुझे वो लोग दे पिता जो तेरे राज्य में आगे बढ़ना चाहते हैं और तेरे राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर,
मैं आज डिक्लेयर करता हूं उन लोगों के लिए, पिता ताकि 2025 इनका 25 हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे राजी, तो शैतान आपके कान बंद करके बैठा तो आज खुलेंगे, लेकिन आज मैंने प्रार्थना में करते हुए प्रभु ने मुझे वही दिखाया कि मुझे बहुत सारे लोग नहीं, मुझे वो लोग चाहिए जो तेरे राज्य में आगे बढ़ना चाहते हैं और तेरे राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। हम बढ़ना चाहते हैं, हम बढ़ाना भी चाहते हैं, ऐसे लोग दे। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कह रखा है मैं तुझे 3000 लोग दूंगा, और उसके लिए भी प्रभु ने एक संदेश तैयार कर रखा है जो आपको ऑनलाइन टाइम में दिखाई जाएगा। हालेलुया। देखिए पहला वचन जो परमेश्वर मुझे दिया वो है भजन संहिता 41 और उसका 1 से, भजन संहिता 41 उसका 1। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यह उसको बचाएगा, कंगाल की सुधि रखता है। जब हम अपने घर को देखते हैं, अरे मेरा भाई पे नौकरी नहीं, मेरी बहन पे नौकरी, तो हम उसकी मदद करते हैं, अपना पेट काट कर, अपना कुछ। लेकिन जब हम कंगाल को देखते हैं या कोई हमसे कहता है तो हम झूठ या फिर बोल देते हैं हम पे नहीं है। और ये वर्ड जैसे बोलते शैतान कहता है जो है ना वो भी जाएगा, जो है वो भी जाएगा। हन्ना सफरे ने ही बोला कि मेरे पास नहीं है, और अगर रियल में नहीं है तो परमेश्वर देखता है, जानता है, कम से कम जो नहीं है, लेकिन जो आपके पास है कि भाई मेरे पास नहीं है, मैं शुद्धि कैसे लूं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास देखो मैं जीरो बैलेंस पे हूं, मेरे घर में खुद करता है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ खड़ी हूं, फिर भी खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे पता है जब मैं शुद्धि ले रही हूं किसी कंगाल के विपत्ति के दिन परमेश्वर मुझे बचाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपके लिए फास्टिंग जरूर करूंगी, आपके मिनिस्ट्री के लिए मैं आगे बढ़ूंगी, और जैसे मेरे पास आएगा मैं वैसे करूंगा। हालेलुया। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि लिखा है क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुरक्षा है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। परमेश्वर को बचाने वाला है। राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन कोई भी हो सकता है, वो पल यीशु मसीह को याद आएंगे जब विपत्ति आप पे आ रही होगी, जब संकट आ रहा होगा, तो परमेश्वर उन पलों को याद करेगा, नहीं, इसने कंगाल की सुधि ली थी, नहीं इसने अपनी रोटी में से दिया था, नहीं इसने ये नहीं कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आज जो भी संकट आने वाला है, जो भी चोर पैसे चुराने वाला है, उसको मैं बचाने वाला हूँ। हालेलुया। राजा यीशु के सामर्थ्य नाम में ओ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। यह है कंगाल को शुद्धि रहना। जब हम कंगाल के सुनते हैं, जब हम उसको सुसमाचार सुनाते हैं, जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके लिए, मैंने कहना मुझे जरूरत नहीं पैसों की, रियल में जरूरत नहीं है, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं पहले भी करता था, लेकिन आज जरूरत क्यों है? क्योंकि परमेश्वर जो जिम्मेदारी दी है, जो घर दिया, मैं चाहता हूं मेरा घर रौनक परमेश्वर जब करे जब पहले उनका घर हो जाए। हालेलुया। मेरा पूरा परिवार इस सपोर्ट में है। क्या आप मेरे परिवार की तरह मेरे सपोर्ट में आओगे? यीशु के सामर्थ्य नाम में एक दास एक आत्मिक पिता होता है, ताकि मैं कहता हूं आप सब मेरे परिवार हो, कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भाई है, मेरे माँ बाप है जो देख रहे हैं। क्या आप रियल में मुझे अपना भाई मानते हो, पर वो दास मानते हो? तो इन बातों को सुनना और काम करना। उसके बाद परमेश्वर मुझे वचन दिया है, और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, क्योंकि हम बातों के मसीह नहीं, हम परमेश्वर की संतान हैं। ओके, लिखा है कि क्या ही धन्य है वो इंसान जो क्या ही धन्य है इंसान जो कंगाल से होता है और भाई आपस में मिले रहे। वचन कहता है नीति वचन 19 और उसका 17, नीति वचन 19-17, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। देखो कितनी आशीष है, ये 2025 की सबसे ब्लेसिंग आशीष है जो आपके परिवार को आनी है, आपके बैंक बैलेंस में, आपके कारोबार में, आपके घर में, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, जिस भाग में आप हाथ डालोगे परमेश्वर को देंगे। लिखा है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, अनुग्रह कुछ भी अनुग्रह, हम उस पर अनुग्रह कर रहे, कंगाल पर उस पर दया कर रहे, उसके बारे में सोच रहे, उसके बारे में फास्टिंग नाइट प्रे कर रहे, उसके बारे में उसको सुसमाचार ले जा रहे, उसको परमेश्वर भवन ले जा रहे, उसकी मदद कर रहे हैं। तो क्या लिखा है? जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है। हालेलुया। राजा यीशु के सामर्थ्य नाम में, ओ यीशु का सामर्थ्य, वो यहोवा को उद्धार देता है। क्या बात है, परमेश्वर को उद्धार दे दिया, परमेश्वर को हमने अपना कर्जदार बना लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखता है जब परमेश्वर ने अपने दासों को जब भेजता है, परमेश्वर ने अपने बड़े काम के निमित्त भेजता। हालेलुया। और राजा का धन्यवाद करता हूं। लिखा है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है, और वह
वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। वो प्रतिफल आपके जीवन में आ रहा है, मैं डिक्लेयर करता हूं वो प्रतिफल आपके जीवन में आ रहा है। इस काम का प्रतिफल पाएगा कि आपने कंगाल की सुधि ली, आपने कंगाल पे अनुग्रह करा, उसे मुंह नहीं फेरा। तो राजा तेरा धन्यवाद करता हूं। जब हम आगे का वचन पढ़ते हैं मेरे अजीजों, सुनकर जाना। अब हो सकता है स्टॉप करके चलो, आज हो सकता है शैतान को बेचैनी कर रहा हो, शैतान हो सकता है आप कह रहे हो कि नहीं नहीं ये वचन तो बहुत कड़वा है, नहीं नहीं ये वचन ये बातें तो मुझे चुभ रही है और ये तो गलत बातें है, ये तो शायद कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग शैतान कर रहा है। सुनकर जाना, पसीने आ रहे होंगे, घबराहट हो रही होगी, ये फिर भी सुनना, क्योंकि ये ब्लेसिंग है 2025 की सबसे बड़ी। मैं खुदा का दास का बेटा हो सकता हूँ और उसके पुल पर खड़े होकर कह सकता हूँ और कहता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, ये वचन और इस काम को करने के बाद आपकी जिंदगी सेव नहीं रहेगी। मैं फिर कहता हूँ, मुझे एक पैसे का लालच नहीं, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। अगर आप अभी तक इस मिनिस्ट्री को नहीं पहचानो, ये परमेश्वर की मिनिस्ट्री है, ये खुदा की है। मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान था, मैं तो मसीह विरोधी था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया। आज इंदौर भवन खड़ा है यहाँ पर, इतना बड़ा भवन, जो कहता है कह रहे आपने यहाँ क्या आप यहाँ सेटल होंगे, क्या बिहार रहेंगे, आप तो खुद किराए पे रहते हो, फिर ये भवन इतना सारा क्यों लगा दिया यहाँ पर? मैंने कहा कि खुदा का भवन है, और जहाँ खुदा है का घर है वहाँ उसका बेटा है। हालेलुया। राजा प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आगे का वचन सुनो, 21 और उसका 13, नीति वचन 21 को 13 लिखा है, इस प्रकार है, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे। अब ये एक संकट है, ये एक भयंकर चीज है, याद रखना। परमेश्वर ब्लेसिंग देता है तो ताड़ना भी देता है और वार्निंग मैसेज भी देता है, क्योंकि कान नहीं देते ना काफी लोग। क्या होता है कभी कभी, खासकर व्हाट्सएप पे मैं रिकॉर्डिंग, परमेश्वर ने प्रार्थना करके रिकॉर्डिंग भेजी, पूरी चैट से मेरे मैसेज भरे होंगे, लोगों का रिप्लाई नहीं आएगा। जब रिप्लाई नहीं आएगा तो क्या करें, आप अच्छा बिजी रहते, हमने रिप्लाई नहीं करा, जरूरत पड़ती जब रिप्लाई आता है, नहीं तो नहीं आएगा। फिर सुनेंगे नहीं, आमीन बोल देंगे। एक बार क्या हुआ, मैं बीमार हुआ और मैं कहा चलो मैं अपने प्रार्थना में भेज देता हूँ कि मुझे बुखार है, प्रार्थना करें, आमीन बोल दिया मैंने। क्यों कि आपने प्रार्थना भेजोगे मुझे पता है। मैंने कहा भाई क्या मैं बीमार रहा हूँ, आमीन क्यों बोला? आप बिना सुने जब हम बोलते ना, सबसे बड़ी गलती करते, बिना सुने, कान नहीं दे रहे परमेश्वर के वचन पर, कान नहीं दे रहे परमेश्वर की दास की बात पर, कान नहीं दे रहे, तो क्या होगा? जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, वे आप पुकारेगा और उसकी ना सुनी जाएगी। वे आप पुकार लो, कितना पुकार लो जितना पुकारना है, नहीं सुनी जाएगी। ये मैं नहीं कहता, आपके बाइबल में लिखा होगा, नीति वचन 21 का 13 में, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, वे आप पुकारेगा उसकी ना सुनी जाएगी। याद रखना, आप पुकारेंगे नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आपने सुना ही नहीं। जब सुना नहीं तो क्या होगा? वचन कहता है, तुम मुझे हे प्रभु कहते हो, मेरी बातों को नहीं सुनते। जो कंगाल की दुहाई पे कान ना दे, वे आप पुकारेगा उसकी ना सुनी जाएगी। इंसान जब परमेश्वर की बातों से कान फेर लेता है, जब उसकी प्रार्थना घृणित ठहरी जाती है, वो परमेश्वर का धन्यवाद है। जो कंगाल की दुहाई पे कान ना दे, उसकी वह आप पुकारेगा उसकी ना सुनी जाएगी। जब हम परमेश्वर की बातों पर कान नहीं दे रहे, हम कितना भी, हम चुगली में कान दे देते हैं, हम गोश्त में कान दे देते हैं, है ना, हम उस बातों में कान देते हैं, उसके घर में क्या हो गया, वो लड़की कहाँ भाग गई। हम ब्लेसिंग के बातों में कान देते हैं, बड़ी भविष्यवाणी के लिए हम कान दे देते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी दुहाई की, बात आती है कंगाल की, बात आती है, तो क्या लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर ध्यान न दे, तो हम पीछे हट जाते हैं, फिर हम अनजाने में बन जाते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं 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 हमसे नहीं होगा, हमने सुना ही नहीं आपका मैसेज, हम तो बिजी थे। काम के मसीह बने, नाम के नहीं। आज बहुतों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये कड़वी बात है, लेकिन मुझे परमेश्वर ने अनॉइंटिंग करा इस मैसेज को देने के लिए। ये अनॉइंटिंग मैसेज है मेरे अजीजों, जो परमेश्वर आपको देता है। याद रखना, मेरा बोलना, सामने आना, 1 सेकंड से लेकर 1 घंटे तक मैसेज में सब परमेश्वर की अनॉइंटिंग होती है। और जो लास्ट का वचन जो प्रभु ने मुझे दिया, नीति वचन 22 और उसका 9, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। किसकी रोटी में से? पराई की रोटी में से, अपनी रोटी में से देता है, अपनी रोटी में से देता है। मेरे से तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूं, अच्छी आशीष दे। क्या लिखा है? दया करने वाले पर आशीष फलती है, फलेगी आशीष, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। हालेलुया। और जो मेरे पास है वो सब परमेश्वर का है, और परमेश्वर ने जो दिया वो सब लोगों का है। मेरे से तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। आज अपनी रोटी में से कौन देता है किसी को, है ना? सब अपनी थाली भरना चाहते हैं, लेकिन नहीं,
परमेश्वर ने मुझे सिखाया जो तेरे पास है बांटना सीख। हालेलुया, वही मैं आपको सिखाऊंगा। अगर इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बनाए, आप कहीं भी चर्च में जुड़े हो, मुझे दुख होता है इस बात का जब मैं बोलता हूं तो कोई लोग कहता है पास्टर हम तो कहीं और से जुड़े हुए हैं, हम तो कहीं और जा रहा है। ब्लेसिंग लेने के लिए इंसान कहीं भी पहुंचेगा और देने के लिए कहेगा नहीं नहीं हम एक ही जगह करेंगे। वाई, क्यों? मैं परमेश्वर का दास होकर कहता हूं मेरे से तो मुझे अपने पेट अपने कपड़े के लिए नहीं चाहिए। मुझे अगर कुछ चाहिए होगा ना, मैं आपसे सामने बोलता हूँ, हाँ मुझे चाहिए भाई, मुझे मिनिस्ट्री के लिए चाहिए, मुझे भवन के लिए चाहिए, मुझे परमेश्वर की वीडियोग्राफी के लिए चाहिए, मुझे फोन के लिए चाहिए, मैं सामने से बोलूंगा क्योंकि मुझे परमेश्वर ने क्या रखा है। लेकिन मैं चोरी छुपे आपसे किसी का लेकर किसी को नहीं करता हूं। ये खुदा जानता है, मुझे खुदा को अपना लेखा देना है, आपको नहीं। लेकिन आज ये वचन के द्वारा आपने जो सीखा है उसे मैं विश्वास से कह सकता हूं। शायद बहुत लोग यहां से छोड़ के जाएंगे और बहुत लोग जुड़ेंगे, फैसला आपका है। बहुत सारे नंबर तो मुझे डिलीट करने हैं, उन लोगों को नहीं रखूंगा मैं जो सिर्फ नाम के मसीह है। अगर कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बढ़ना चाहते हो तो ज्वाइन करें परमेश्वर के वचन को और एक रियल मसीह में आइए। परमेश्वर 2025 में भयंकर 25 करने वाला हम सबके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग हमारा वेट कर रही है। लेकिन ब्लेसिंग के पीछे भागने से पहले ऐसा करो कि ब्लेसिंग हमारे पीछे भागे। हालेलुया, राजा यीशु के सामर्थ्य में आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य में, राजा यीशु के सामर्थ्य में। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता जो तूने बोला मैंने वो बोला पिता, तू मेरा मुंह से होकर बोलता है, मैं तेरा मुंह हूं पिता परमेश्वर। और राजा इन द नेम, आज पिता मैं डिक्लेयर करता हूं इस पिता तेरे भवन में खड़े होकर जो मुझे सुन रहा है उसकी जीवन सेम ना रहे, उसका जीवन सेम ना रहे। राजा यीशु का सामर्थ्य नाम है। ओ परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं पिता। आज बहुत लोग रो रहे होंगे, आंसू आ रहे होंगे, उनसे अपनी गलतियां दिख रही होगी पिता। लेकिन बहुत लोग पिता शैतान को डिवाइड कर रहा होगा, छोड़ के जाने के लिए कह रहा होगा। लेकिन मैं डिक्लेयर करता हूं कोई नहीं जाएगा, सब तेरे में आएंगे पिता परमेश्वर। और इस मैसेज को सुनने के बाद वो अपने जीवन में एक मसीहत को लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो उस 25 को पिता मसीहत का 25 कर देंगे यीशु का सामर्थ्य नाम में पिता। आज के बाद से पिता लोगों के जीवन में सुधार आ रहा है, इनका 25 सेम नहीं रहेगा। और मैं डिक्लेयर करता हूं हाथ उठा के पिता परमेश्वर, राजा तेरा धन्यवाद, ओ यीशु तेरा धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद। आपने विश्वास के लोग दिए पिता, इनके जीवन की सारी समस्या को दूर करना पिता। आपने खुद कहा है जो आप उधार देता आपको पिता, जब कंगाल के हमसे देर तो आपको उधार देते हैं। इस वचन के द्वारा, सारे वचन के द्वारा हमसे बातें के धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने सुना उनके जीवन सेम नहीं रहा। आज ये तेरे दास के, तेरे बेटे के, तेरे भविष्य की बात सुनकर पिता प्रतिफल लेकर आएंगे, 100 गुना लेकर आएंगे। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। यकीनन इस मैसेज के बाद फैसला आपका है। छोड़ना चाहते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे लोग नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर के लोग चाहिए। मुझे भीड़ नहीं बनानी है, मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर के रियल लोग चाहिए। मुझे लोग चाहिए, मुझे परिवार चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।